जे एडवांस 2016 पेपर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन। 2016 वो साल है जब फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग चालू हुआ था। 2015 में -2 की मार्किंग शुरू हुई थी पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई। ये क्वेश्चन लिमिट का ऐसा दिखता है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपका एक्सप्रेशन है, पावर x/n है, लिमिट है, 4 ऑप्शन इसके ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जितने स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे इसको करेक्टली सॉल्व किया था वो परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। सिर्फ 1% के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए थे। वहीं पर रॉन्ग करने वाले 13% है जिन्होंने इसके अंदर -2 की पेनल्टी दी थी। पार्शियल करेक्ट वाले भी स्टूडेंट थे 6.26, पर जिन्होंने कंप्लीटली सॉल्व किया था वो सिर्फ 1% के आसपास है, यानी 1543, 1500 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे या जिन्होंने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन की साइज इतनी ज़्यादा है तो 80% के आसपास, क्योंकि -2 की मार्किंग भी थी, उन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। 1,17,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो ऐसी क्या बात है इस क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस है या इंटीग्रल कैलकुलस है, उन सबको समझते हैं और इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को देखिए। लिमिट लगा है यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n पावर n है, n फैक्टोरियल है, x प्लस n/2, x प्लस n/n, x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, कोशिश करते हैं ये जो n फैक्टोरियल है जिसको हम n इंटू n लिख सकते हैं और यहाँ पर n फैक्टोरियल है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट में बन जाएगा n इंटू n डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 और n। ये तो हो गया n फैक्टोरियल और ऊपर आ गया n पावर n, सेटल किया। और अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस n है, नेक्स्ट लिखा है x प्लस n/2, ये प्रोसेस चल रहा है x प्लस n/n। ठीक है, डिवाइडेड में हमारे पास जो लिखा गया है उसको भी देख लीजिए आप, वो है x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर है x स्क्वायर प्लस n/2 का होल स्क्वायर, अब देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है, और ये प्रोसेस चलता है x स्क्वायर प्लस n/n का होल स्क्वायर। इस पूरे पर होल पावर हमारे पास x/n लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, log f(x). लिमिट का हम ध्यान रखेंगे, जब हम इस पूरे पर लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा n/n, और लॉग में अगर आप देखेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं ये यहाँ पर पहला लॉग इनके ऊपर रहेगा, फिर ये भी मल्टीप्लाई में है, दूसरा लॉग यहाँ आ जाएगा। तो आपको अगर पता हो तो लॉग में अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स लिखे हों, अभी तो मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि हर स्टूडेंट इस सवाल को सीख पाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दी से मुझे आपको आंसर तक नहीं पहुंचाना है। मेरा एम ये है कि आपको बात समझ में आए। यहाँ पर हम गए, ये बनता है x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, x स्क्वायर n स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, x प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये हमने डेटा बनाया, सिर्फ लॉग लिया है, ये देखिए। तो इस पूरे को लॉग में रखा, x/n पावर आगे आगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर हो तो आगे आ जाता है। अब यहाँ जो लिखा गया है आपको प्रॉपर्टी, जो रूल होता है, कौन सा रूल की हम बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट में अगर है तो एडिशन में चेंज हो जाता है, तो ये भी पूरा प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में, और ये डिवाइड में है। तो हम इसको अगर बनाने की सोचते हैं, यहाँ हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सीक्वेंशियली आगे बढ़ाते हैं, यह है x/n, यहाँ से आपके पास बनेगा log n/1 प्लस log n/2 प्लस log n/3 प्लस log n/n, ये पहला वाला log। फिर हम बात करते हैं अगले वाले के बारे में। फिर ये आपके पास बन गया log, यहाँ पर आया एक टर्म, प्लस आपके पास फिर एक और log लिखा हुआ है जो इसके लिए भी यहाँ पर बनना चाहिए। तो ये दोनों डेटा अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो इस वाले लॉग को हमने सेटल किया है, अब इस वाले की बारी है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये वाला लॉग आपके पास कैसे हुआ, मल्टीप्लाई में एडिशन से आप लिख सकते हैं,
यहाँ पर भी आपके पास ऐसी ही सिचुएशन बनेगी कि हम यहाँ पर प्लस करके लिखें और ये लिखा है log x प्लस n बाई 2 एंड दिस गोज ऑन log x प्लस n बाई n। ठीक है, ये इसका एक ब्रैकेट हमने अलग कर दिया। डिवाइडेड में बात चलती है, तब आप देखिएगा फिर क्या होगा। log की खास बात क्या है कि जो डिवाइड में लिखा होता है वो माइनस में जाएगा और log आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। log आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस n बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से log आता है x प्लस n बाई n का होल स्क्वायर। सिंपल, आपको समझ में आया इसलिए मैंने हर चीज़ को ऐसे आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट में जब होते हैं तो फिर ये ऐड हो जाते हैं और डिवाइड में होते हैं तो फिर ये माइनस हो जाते हैं। अब मैं इसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे और ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना, उससे ही सॉल्व होने वाला है। 1/n हमें ये बात बार बार समझा रहा है। तो मैं पहुंचता हूं यहाँ पर log ऑफ fx आपके पास है, लिमिट यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। यहाँ पर अपने पास डेटा है x/n। अब हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, r की वैल्यू 1 से n तक। देखिएगा ये n/1, n/2, n/3, n/n है, तो हम इसको सिग्मा में लिख सकते हैं आपके पास से सिग्मा log n/r। ये पहला सिग्मा 1, 2, 3 से लेके n तक आप जाएंगे तो इसको ओपन करेंगे तो वही डेटा बन जाएगा, प्लस log आपके पास है। अगले वाले की बात करते हैं, इसको पहचानिए x प्लस n/2 x प्लस n/n। ये आपके पास से बनेगा x प्लस n/r। ये एक्सप्रेशन भी आपके पास बना। फिर वहाँ पर एक और माइनस साइन है, उसके बारे में बात करते हैं। जो ये वाला डेटा है एक्स स्क्वायर सबके पास लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सब जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस एन स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। इस पैटर्न को पहचानिए, 2 स्क्वायर फिर एन स्क्वायर। यहाँ डेटा बना एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये डेटा आपके पास लिखा है। शुरुआत होगी 1, 2 से लेके n तक, ये डेटा अपने पास बना है। अब हम चाहते हैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना, तो आप जानते हैं कि 1/n को dx से और r/n को हम x से रिप्लेस करते हैं। ठीक, तो यहाँ है log ऑफ fx, लिमिट अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर x है, ये जो 1/n है और ये जो लिमिट है ये सब चेंज हो जाएंगे आपके पास से और ये इंटीग्रेशन में साइन चला जाएगा, सिग्मा और लिमिट वाला इंटीग्रेशन में। r/n x होता है, ये 1/n बनेगा, 1/n dx बन जाएगा, प्लस log। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी x यूटिलाइज हो रहा है, तो फिर हमें आदत है 1/n को dx और r/n को x में चेंज करने की। हम दूसरा वेरिएबल लाएंगे और इसकी जगह हम इंट्रोड्यूस करते हैं t, क्योंकि x ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर dt और इसको t से रिप्लेस कर देंगे। तो ठीक है, पहले तरीका वही होता है, जनरली आदत वही होती है कि 1/n को dx और r/n को x से रिप्लेस करें, पर यहाँ पर x ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फिर हम उसको dt और t से रिप्लेस कर देंगे। ये बना 1/t, इंटीग्रेशन में dt आएगा, 1/n इसके साथ, या फिर 1/n को हम लास्ट में एक साथ अप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेट चल रहा है आपके पास, ये देखिएगा x प्लस r/n है 1/t, माइनस log है आपके पास से एक्स स्क्वायर है 1/t स्क्वायर भी आपके पास है और ये dt बन जाएगा। 1/n विल बिकम dt, 1/t x प्लस 1/t एक्स स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट आपके पास r/n है, यानी 1/n बनेगा, जो 0 की तरफ जाएगा क्योंकि n इन्फिनिटी है, और ये वाला आपके पास है n/n है, ये 1 की तरफ जाएगा। सो दिस इज 0, दिस इज 1, ये आपके पास से चेंज हो गया। log ऑफ fx अगर हम बनाएं, यहाँ से x आता है, ये है 0 से 1, log है 1/t x प्लस 1/t डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt आपके पास लिखा गया है। ये log आता है आपके पास से, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, xt प्लस 1 है और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 आपके पास से बन रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बारे में एनालिसिस करना है
और आगे जाके फिर 4 ऑप्शन है उसके बारे में हमें पता करना है। जैसा कि यहाँ पर दिखा जा रहा है, आप देखिए क्या पूछा गया है आगे जाके, f ऑफ हाफ, f'2, f ऑफ 1/3, f'3, f ऑफ 3, ऐसे कई डेटा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए कि हमने पुट किया कि xt को हमने यहाँ पर p रखा, dt के रेस्पेक्ट में है तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो x dt यहाँ बन जाएगा, जो बनेगा आपके पास है dp। लोअर लिमिट, लिमिट्स t के रेस्पेक्ट में है तो t अगर 0 है तो आपके पास से p भी 0 आएगा, और t अगर 1 हुआ तो फिर आपके पास से p की वैल्यू x आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज होगा वो देखिएगा, ये x यहाँ पर है, dt यहाँ पर है, x dt dp में चेंज होने वाला है। और हमारे पास ये जो अब सब्स्टिट्यूशन है, हम यहाँ पहुँचे log fx, इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से x बन जाएंगी। यहाँ log है आपके पास, इट इज p+1, दिस इज p+1 अपॉन p²+1, ये एक्सप्रेशन आपके पास आया एंड इट इज dp, ये डेटा आपके पास बन गया। x dt को dp लिख सकते हैं, log p+1 p²+1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसके बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने से बेटर है, तो आप जाएंगे log x का 1/fx एंड डेरिवेटिव इज f'(x). log आपके पास से x+1 अपॉन x²+1 और 0 आप रखेंगे तो 1/1 जिसकी वैल्यू 0 आती है। ये डेटा आपके पास आता है f'(x अपॉन fx, ये डेटा बनता है। जैसा अब हमें यहाँ पर अब पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं क्या क्या डेटा पूछा है। देखो ऐसा ही डेटा लिखा हुआ है 1/3, 1/2, 2, इन सब जगह डेटा हमें निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले 2 पर डेटा रखते हैं इसका, f'2 अपॉन f ऑफ 2, वी आर हैविंग दिस एज, यहाँ 2 + 1 इज 3, यहाँ 4 + 1 इज 5, ये डेटा बनता है। वहीं अगर हम इसमें 3 रखते हैं तो यहाँ हमने पुट किया x = 2 और यहाँ हमने पुट किया x = 3। log आपके पास है 3 + 1 इज 4, 9 + 1 इज 10, log 2/5। ये जितना आपको fx नज़र आ रहा है log के साथ लिखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन है तो पॉजिटिव ही। log 3/5 लिखा है, 1 से छोटा है, तो log अगर log 1 से छोटा हो तो ln x का ग्राफ अगर आपको याद हो, ये ln x का ग्राफ होता है। यहाँ पर डेटा आता है 1, अगर 1 से छोटा है तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, log 2/5 भी नेगेटिव आएगा। हमें पता है कि f ऑफ 2 पॉजिटिव होगा, फंक्शन तो पॉजिटिव है तभी log ले रखा है, तो यहाँ से रिजल्ट निकल गया कि f'2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। फंक्शन तो पॉजिटिव है बट डेरिवेटिव पर रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो f'2 इज नेगेटिव। ठीक है, तो एक ऑप्शन पता चला f'2 नेगेटिव आएगा। यहाँ लिखा है f'2 अपने पास नेगेटिव लिखा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और क्या दिया है, 2 और 3 पर कंपैरिजन हो रहा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2/5 बड़ा होता है या 3/5 बड़ा होता है, इतना बता दो बस। 2/5 0.6 होता है और 2/5 अपने पास 0.4 होता है। 3/5 is 0.6 and 2/5 is 0.4. We know that 3/5 is greater than 2/5. आप अगर log ले लेंगे तो log का बेस 1 से ज़्यादा है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। हमें पता चला कि ये ग्रेटर है डेटा, ये वाला छोटा है, तो रिजल्ट आ गया आपके पास से f'2 अपॉन f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन f'3 अपॉन f ऑफ 3। ये रिजल्ट हमारे पास से बनेगा, तो f'2/2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, वी कैन लीव दिस ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन अपने पास गलत है। अब आगे क्या कंपैरिजन है वो आप देख लीजिए, f½ पर f1 पर कंपेयर हो रहा है, f1/3 पर f2/3 पर। तो इसका पता तो फिर हमें f से ही पता करना पड़ेगा कि fx कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो बात हमें देखनी होगी। तो हमारे पास फंक्शन कहाँ है उसको आप देखिए, दिस इज द कंडीशन, f'(x अपॉन fx इज, सो वी जस्ट नीड टू एनालाइज दिस, दैट f'(x अपॉन fx इज कमिंग x log ऑफ x+1 अपॉन x²+1। लेट मी री राइट इट, यस यही डेटा लिखा हुआ है। अभी हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर तो ये 0 बन जाता है। देखो आप ध्यान से, 2/2 बन जाएगा, देन इट इज 0। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस करें कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 है, आप ये बात जानते हैं,
तो x बड़ा होता है या एक्स स्क्वायर बड़ा होता है? एक्स स्क्वायर छोटा होता है। 0 से 1 में अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, x छोटा रहे, एक्स स्क्वायर छोटा होगा। ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड हम लॉग ले सकते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज क्योंकि बेस ई है, एक से ज़्यादा है। आप यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या डेटा बना, ये बना 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या डेटा है? ये पॉजिटिव आया है, यानी हमारे पास एफ डैश अपॉन एफ पॉजिटिव आ रहा है। एफ तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। हैंस एफ एक्स कैसा होगा? एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1। बात खत्म हो गई है, क्वेश्चन बन गया है। अब 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है तो हाफ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी या 1 पर वैल्यू ज़्यादा आएगी? 0 से 1 में इंक्रीज करता है, ये वाली बात गलत है, 1 पर वैल्यू ग्रेटर आएगी। फिर 1/3 पर ज़्यादा आएगा या 2/3 पर, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ये वाला डेटा बनेगा आपके पास है, 2/3 पर वैल्यू ज़्यादा बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से निकल के आते हैं बी एंड सी, जिसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो दो बातें थी, इंक्रीजिंग हमें पता चल गया, तो एफ ऑफ हाफ से ग्रेटर वैल्यू हमारी एफ ऑफ 1 पर आएगा, और 1/3 और 2/3 पर भी कंपैरिजन था तो वो भी हमने डेटा यहाँ से बना दिया। ठीक है, ये दो ऑप्शंस अपने पास थे, 1/2 1, 1/3 2/3। BC अपने पास करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। जिसने BC मार्क किया वो आप देख सकते हैं पूरे देश भर में ऐसे स्टूडेंट सिर्फ लेस देन या क्लोज टू 1% है। तो क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अगर हम इसकी पूरी मेहनत करें तो इसके आगे हम नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो मान के चलिए वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। देश भर में सिर्फ 1500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, बाकी सब बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना आपको भी डिफ़िकल्ट लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब अभी अपना एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी हमें सीखना है कि क्या इसकी अप्रोच हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं इसको आपको एक कदम और आगे लेके चला जाता हूँ। यहाँ एक भी ऑप्शन एक से ज़्यादा नहीं था, तो एक से ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो क्या एनालिसिस होता है? x ग्रेटर देन 1 है, x से ज़्यादा एक्स स्क्वायर होगा स्क्वायर करने पर। तो फिर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स से ज़्यादा वैल्यू आएगी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। जब आप डिफरेंस बनाने जाएंगे, इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज नेगेटिव, यानी मेरे पास एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाएगा। हमारे पास एफ एक्स जो है यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। हालांकि 1 से ग्रेटर कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम कंप्लीट सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग है, लेकिन 1 से ज़्यादा ये अगर हुआ x तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। टॉप क्लास क्वेश्चन, सीखते रहिए। आप ज़रूर मेहनत करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मेहनत है वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती, लैक ऑफ प्रैक्टिस चले जाते हैं, बहुत पहले टॉपिक पढ़ा है रिवाइज नहीं कर पाए, या पैनिक हो गए एग्ज़ाम टाइम पर। इन सब के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं आती है, मेहनत ही एक तरीका है। अच्छे मेंटर्स, जो पॉजिटिव मेंटर्स आपके साथ रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, अच्छा फील कीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। सवालों से ही बात बनेगी, बातों से बात नहीं बनेगी।